अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। वो जिगर की आर्जी समेत कई अमराज का शिकार थीं और तवील अरसे से ज़ेरे इलाज थीं। वो बांग्लादेश की पहली जबकि मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म थीं। बांग्लादेश की मारूफ सियासी रहनुमा खालिदा ज़िया सबसे पहले 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक वज़ीर आज़म रहीं। इन्हें बांग्लादेश की पहली जबकि मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थीं। सियासी करियर के दौरान उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। उन्हें 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजिद से इनकी तवील सियासी रकाबत भी रही। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साल जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुँचे थे। इनकी वापसी ऐसे वक्त में हुई जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात का इनेकाद होने वाला है। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज रहीं। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टरों ने इनकी हालत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया था। बिलाखिर आज वो खालिक़ हकीकी से जा मिलीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के अहले खाना और अवाम के लिए सब्र की दुआ की। ताज़ियती पैगाम में कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश के लिए उनकी सियासी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर प्यूटन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला किया गया, जिसका इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगाया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह हमला रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के तहत किया गया। ताहम रूस ने तमाम ड्रोन मार गिराए और किसी नुकसान से बचा दिया। सरगई लारोव ने वाज़ेह किया कि ऐसी कार्रवाइयों का लाजमी जवाब दिया जाएगा और ये रूस की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस अपनी हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को मुबैना तौर पर निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा कि इस नोयत का घिनौना फेल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब अमन के क़याम की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रशियन फेडरेशन के सदर हुकूमत और अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करता है। हम हर किस्म की तशद्दुद और अमन को खतरे में डालने के तमाम इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का अमरीकी सदर ने भी बहुत बुरा मनाया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह खबर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी खबर खुद सदर पुतिन ने दी, जो मामले पर खासे नाराज़ हैं, जबकि ट्रंप के बराबर में खड़े इस्राएली वज़ीर आज़म गैर मायनी अंदाज में मुस्कुराते रहे। अमरीकी सदर ने हमास और ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास को मुआहदे के मुताबिक गैर मुसल्लह होना पड़ेगा, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हथियार डालने के लिए हमास के पास बहुत कम वक्त बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी और फ़लस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दे दिया। ईरान को धमकाते हुए कहा कि जोहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद हमले किए जाएंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक और घिनौना मंसूबा सामने आ गया। इसराइली फ़लस्तीनियों को दरबदर करने के लिए सोमालीलैंड भेजना चाहता है। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमाली हुकूमत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रही है, लेकिन इसराइली ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करवाए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। मकरू इक़दाम की मंजूरी इसराइली पार्लिमान की जानिब से दी गई। दूसरी जानिब हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत का ऐलान कर दिया है।
इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीन पनाह गुज़ीन के लिए सिफ़ाती इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ये इस्तिस्ना इसराइली कंपनियों को नरवा के इदारों को पानी, बिजली और माली खदमात फराहम करने से रोकता है। कानून साजी से नरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जबकि इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अनरवा के 2 दफातर भी जब्त कर सकेंगे। अनरवा का कहना था कि इसराइल UN एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों फ़लस्तीनियों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करती है। दूसरी जानब हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत का ऐलान कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान ने आज जारी किए गए अपने वीडियो बयान में अबू उबैदा समेत अल-क़स्साम ब्रिगेड के दीगर कमांडरों की शहादत की तस्दीक की। तर्जुमान ने अपने बयान में अबू उबैदा को इनके असल नाम हुज़ैफ़ा अल-हकूत के नाम से मुतारिफ कराया। याह्या सनवार के भाई मोहम्मद सनवार के बारे में तस्दीक की कि वो अल-क़स्साम ब्रिगेड के शहीद सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह थे। नवाब शाह में तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। ट्रेलर को पुलिस ने तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। कराची नाज़माबाद में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त कर ली गई है। मुतवफ़्फ़ी 35 साला कलीम के नाम से शनाख्त किया गया है। रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि मुतवफ़्फ़ी कचरा चुन रहा था कि गाड़ी की जद में आ गया। कराची से आपको आगाह कर रहे हैं, नाज़माबाद में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त कर ली गई है। 35 साला कलीम के नाम से रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि मुतवफ़्फ़ी कचरा चुन रहा था कि इस दौरान गाड़ी आई और गाड़ी की जद में शख्स आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कराची नाज़माबाद में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात है मज़ीद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से जान लेते हैं, जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नाज़माबाद से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ। इस हवाले से हुकाम का बताना है कि हादसा नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला कलीम के नाम से हुई है। कलीम कचरा उठाने का काम करता था, जो कि गाड़ी की जद में आया है। लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बास शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि अतराफ की CCTV फुटेजेस भी चेक की जा रही हैं और आया कि किस गाड़ी की वजह से हादसा पेश आया है, उस गाड़ी का भी तयन किया जा रहा है। जी, गाड़ी का भी तयन किया जा रहा है। तफसीलात से आपने आगाह किया काशान, बहुत शुक्रिया। पिंडी भटिया हाफिजाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ। डंपर की वैन को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पिंडी भटिया हाफिजाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा, डंपर की वैन को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से की गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से की गई है। ये बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। गली के दीगर बच्चों ने दिलबर के घर जाकर अहले खाना को वाक़े की इत्तला दी। बच्चे के चाचा ने खुद लाश को गटर से बाहर निकाला। बच्चे के वालिद अजहर अली के मुताबिक गटर का ढक्कन 1 माह से गायब है। कराची में इंतजामिया की गफलत एक और जान ले गई। कोरंगी मेहरान टाउन में घर के बाहर खेलने वाला दिलबर खुले गटर में जा गिरा। हादसे के बाद इलाका मकीनों ने बच्चे को बाहर निकाला। कौन जानता था हंसता खेलता माँ बाप का इकलौता दिलबर घर से चंद कदमों के फासले पर खेलता हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मेरा नाम अजहर अली है, मेरे बच्चे का नाम दिलबर अली है। वो गटर में गिरा था, गटर खुला हुआ था। ये तकरीबन 5:30 बजे हुआ है। हमें जैसे पता चला हम गए, उठाया उसको, निकाला जिना मेडिकल। वहाँ पर गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। क्या बात है, हमारी खुले में सारे ढकने जैसे खुले हैं और कोई भी नहीं है। मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। बस दिलबर के चंद कदम, जिंदगी और मौत का खेल, माँ की पुकार, बाप की बेबसी, हुकूमत की नाअहली। करार जहाँ बाक होने वालों की तादाद 27 हो चुकी है, जिससे शहर की खस्ता हाल बुनियादी ढांचे की संगीनी वाज़ेह होती है। कुरंगी मेहरान टाउन में खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे दिलबर अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। बच्चे को मेहरान टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। दिलखराश वाक़े पर इलाका मकीनों में शदीद गम व गुस्से की लहर बरकरार है। एहतजाज किया और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। फिक्सिट की टीम ढक्कन लेकर कुरंगी मेहरान टाउन जाए हादसा पर पहुंची। मौके पर फिक्सिट और पीपल्स पार्टी के इलाके के जिम्मेदारान के दरमियान
तल कलामी हो गई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। वाक़े ने शहरी सहूलियात पर सियासी कशमकश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए ले जाओ अपने यहाँ से ढकर से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ, मैं ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मेरा शोर सियासी जमात से ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक पेशेंट से है। मैं पेशेंट का नुमाइंदा हूं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम लगाना मेरा काम नहीं है, ये सब काम है। पूरे पाकिस्तान चाहता है, कराची के लोग चाहते हैं किसका काम कर रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में बच्चे की गटर में गिरकर हलाकत। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद सोगवार ख़ानदान का गम बांटने पहुंच गए। इस मौके पर उनका कहना था कि सियासत करने नहीं, ताज़ियत करने आया हूं। इलाके के यूसी चेयरमैन को वाटर कॉरपोरेशन ने 10 रोज़ कब्र ढकन के लिए फ़ंड्स फराहम किए थे। सरकारी एहलकार हों या मुंतखब नुमाइंदे, गफलत के मुर्तकिब ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। सिर्फ मैनुअल कवर और रिंग के लिए दिए गए हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ सियासत या प्लेन गेम पे नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सियासत करूँ या किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ। जो लोग इस पे मुलविस हैं, चाहे वो सरकारी हो या मुंतखब नुमाइंदे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा। जिस तरह नीपा में इब्राहिम के वालिद को इंसाफ मिलेगा, इसी तरह इनको भी। सर मुझे ये एमकेएम पाकिस्तान ने कोरंगी मेहरान टाउन में खुले मैनहोल में गिरकर मासूम बच्चे की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान के मुताबिक मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और शहरी इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। बयान में कहा गया कि कराची भर में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारे मसले के हल में संजीदा नजर नहीं आते। एमकेएम ने मुतालबा किया कि जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और मुताल्लिका बल्दियाती इदारों का फौरी मुहासबा किया जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कराची में खुले मेन होल्स के वाक़यात पर जमात इस्लामी का इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। जमात इस्लामी रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मसाइल की बुनियादी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है, जो गुज़श्ता 18 बरस से सूबे में बरसरे इक़्तिदार है, मगर शहरी मसाइल हल नहीं किए गए। ये शहर मेयर की जिम्मेदारी है, मगर कराची में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जाते, जिसके बायस शहरी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि खुले मेन होल्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए और शहर भर में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए ताकि मज़ीद कीमती जानें ज़ाया ना हो सकें। कराची में मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों की हालत इज़ार और मुरम्मत से मुतालिक कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सैयद हसन नकवी ने हिदायत की कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 453 अंदरूनी सड़कों और बल्दिया उस्मा 106 अहम शाहराहों और सड़कों की मुरम्मत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इदारे आपस में राब्ते से काम करें। इस इजलास में आई चंद्रिका रोड को खूबसूरत और बेहतर बनाने और माड़ी रोड की हालत बेहतर बनाने का भी फैसला हुआ। चिकन की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। शहर कायद में आज चिकन 640 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। बिल्कुल, शहर कायद में एक बार फिर से मुर्गी की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया था। गुज़िश्ता हफ्ते से ही मुर्गी जो कि गुज़िश्ता महीनों से कई महीनों से 400-500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, उसकी कीमतें यकदम 800 रुपये और 850 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त की जाने लगी थी। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुर्गी की कीमतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई हैं और आज जो रेट बताया गया है वो मुर्गी का जो गोश्त है वो 640 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। बंस रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। अलबत्ता जैसे ही कीमतें बढ़ी हैं तो जो ख़रीदार है उन्होंने मुर्गी का गोश्त जो है वो ख़रीदना छोड़ दिया था। ताहम उम्मीद की जा रही है अब के आइंदा आने वाले चंद दिनों में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में जो है वो मज़ीद कमी जो है वो आएगी और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जल्द ही मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मज़ीद कमी आएगी। ताहम आज के हवाले से ये अपडेट है कि आज जो है मुर्गी का जो गोश्त है वो फ़ी किलो 640 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मरियम, मलिर शाह लतीफ़ में 1 करोड़ रुपए की डकैती करने वाले फार्म मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। निशानदही पर मजीद 3 मुल्जिमान भी पकड़े गए हैं। साबिक पुलिस एहलकार का बेटा भी मुल्जिमान में शामिल है। 54 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए गए।
कराची के इलाके मलीर में 1 करोड़ रुपए डकैती का ड्रॉप सीन। शाह लतीफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालिक से 1 करोड़ रुपए की डकैती करने वाले फार्म मैनेजर अब्दुल मनान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में साबिक पुलिस एहलकार का बेटा भी शामिल है। मुलजिमान में साजिद हसन अब्दुल लतीफ शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए कैश, 2 पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल मनान पोल्ट्री फार्म पर बतौर मैनेजर काम करता था। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्मो ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी माशी कुव्वत बन सकती है। थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इस वक्त जो सारी कोशिश है टू अपस्केल रीस्केल आवर यूथ इज ए ह्यूज प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, फॉर व्हिच वी आर गैदर्ड हियर टुडे, व्हिच इज एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, and the social impact. The skill bond actually has a component of that. Population stabilization, climate resilience. I've been very vocal, I've been very clear. These are 2 existential threats for Pakistan. और इसका जो the how part and the measurability part, having predefined targets, independent verification, time-bound delivery and fiscal accountability. वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमारा असल मसला ये है कि हमें अच्छा कहलवाने का शौक़ है, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे अच्छा कहलवाने का शौक़ नहीं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वन हेल्थ अप्रोच पॉलिसी डायलॉग से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा, हेल्थ केयर का मामला महज इंसान के बीमार होने का मामला नहीं, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो ये मईशत, दिफा और मुकम्मल निज़ाम को खा जाएगा। मसला अच्छा कहलवाने का शौक है। I don't care about what people say. I never care about what people say. हमें जो है वो अच्छा कहलवाने का शौक नहीं होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको कोई ऐसा नहीं इंसान जिसको हर कोई अच्छा बोले। हम कितना ही अच्छा निज़ाम बना लें वो कोलैप्स हो जाएगा। हमें लोगों को हेल्थ केयर है, हमें लोगों को बीमार पड़ने से बचाना है। ये एक नेशनल क्राइसिस है। ये आपकी इकोनॉमी को खा जाएगा, ये आपकी डिफेंस को खुदा न खास्ता खा जाएगा अगर आपने इसकी सही डायरेक्शन, सही सिमत इसकी जो है वो आपने आइडेंटिफाई नहीं की। ये आपके पूरे नेशनल फैब्रिक को खा जाएगा अगर आपने इसको अरेस्ट नहीं किया। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरियन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेजर आदिल जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले 36 साला मेजर अदील वतन पर कुर्बान हो गए थे। धरती माँ पर कुर्बान होने वाले मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गिरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी व सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेजर आदिल जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनका कहना था कि शोहदाए पाकिस्तान आर्मी कौम का फ़ख्र हैं, इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद किए गए थे। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की हलाकतों में मुलव्विस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले 36 साला मेजर अदील वतन पर कुर्बान हुए। बात करें मौसम की तो चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अचकज़ई। जी जाफर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौसम सरमा की बारिशों का जो दूसरा स्पेल है शुमाली बलूचिस्तान सिमिया चमन शहर में गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है, जो हुक्म से ताहाल जारी है। मैं बताता चलूँ कि बारिशों के साथ साथ पहाड़ी सिलसिले जो है तोबा चिकजई, कान में तरजई, तोबा का खड़ी और ख्वाजा इमरान में पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का
सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मैं एक बताना चलूँ कि चमन शहर के शहर में बारिश का जो सिलसिला है उससे नदी नालों में तगयानी भी आई हुई है, जबकि जो मुख्तलिफ रोड है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि बारिश का जो सिलसिला है ना 24 घंटे तक जारी रहेगा, जबकि इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है। धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह 30 मीटर से भी कम रह गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में खुश्क सर्दी का दौरानिया जो है वो तवील होता जा रहा है और आज लाहौर शहर और मज़ाफ़ात में जो है वो धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है और हद निगाह जो शहर में है वो 30 मीटर से भी कम है और इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो एडवाइज़री जारी की है कि जो ड्राइवर्स हैं वो जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम रखें, क्योंकि हद निगाह 30 मीटर से भी कम है और इसके साथ साथ शहरी जो हैं वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से जो है वो बचा जा सके। और तिबी माहिरीन ने भी कहा है कि शहरी जो हैं वो खुश्क सर्दी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुश्क सर्दी के बायस जो है वो नज़ला, खांसी और ज़ुकाम की जो शिकायत हैं शहरियों में वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं सरकारी अस्पतालों में। इसी वजह से तिबी माहिरीन ने शहरियों से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि खुश्क सर्दी से बचा जा सके। जी 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बारिश और ख़राब मौसम की वजह से ख़त्म कर दिया गया। हिरारे में खेले जाने वाले मैच में मेज़बान टीम की इनिंग्स में एक बॉल का खेल भी नहीं हो सका। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 354 रन स्कोर किए थे। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने शानदार सेंचुरीज स्कोर की। समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन की इनिंग्स खेली। हुज़ैफा अहसन ने 54 रन का हिस्सा दिया। पाकिस्तान के ओलंपिक जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अवार्ड वसूल कर लिया। दुबई में 17वें स्पोर्ट्स वर्ल्ड समिट में अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे। अरशद नदीम को स्पोर्ट्स वर्ल्ड में नुमाया तरीन कामयाबी पर अवार्ड दिया गया, जिसमें पेरिस ओलंपिक्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल्स शामिल थे। बोल एंटरटेनमेंट की शानदार काविश आप सबकी स्क्रीन पर जलवागर होगी। सितारों से सजी एक ऐसी रात जहां आपके पसंदीदा फनकार की चमक दमक आंखों को खेरा कर देगी। बोल नाइट्स में नटखट मेज़बान फैसल कुरैशी के चुटकुलों से आप खूब लुत्फानंदोज होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नश्र होगा हर इतवार की शब 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। 25 ड्रामे चले हैं। तरीका अक्सर कमाल के दिमाग में वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।